कार्मिक नंबर बहुत सुना होगा आपने कि मेरा कार्मिक डेप्थ है, मेरा पास कर्मा का कहीं ना कहीं लेना देना है, इसलिए मुझे इन चीजों का भुगतान करना पड़ रहा है। आज न्यूमरोलॉजी से हम बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी डेट है या तारीखें हैं जिनको हम कार्मिक नंबर बोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोना सचदेवा और आज हम बात करने वाले हैं कार्मिक नंबर्स के ऊपर। पहले छोटा सा एक जान लेते हैं कि कार्मिक नंबर किनको बोलते हैं। अगर आपका पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं विश्वास है तो आपको इस चीज को समझना होगा कि अगर आपका जन्म इन तरीकों पे हुआ है तो पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसे कर्म या कुछ ना कुछ आपका कर्मा बैक रह गया है जिसको आप रीपे करने आए हैं। अदरवाइज पूरी दुनिया में आप ही का क्यों डेट ऑफ बर्थ या आपके घर में आप ही को क्यों ऐसी डेट ऑफ बर्थ मिली है जिसमें स्ट्रगल ज्यादा है। चलिए बात करते हैं कौन कौन से नंबर कार्मिक होते हैं। नंबर 13, नंबर 14, 16 और 19। अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की इन तरीकों पे आता है तो ये कार्मिक नंबर होते हैं। अब बात करते हैं डिटेल में कि कौन सा कार्मिक नंबर आपको क्या इशू दे सकता है या दे रहा होगा, और साथ साथ हम इसकी रेमेडी भी आपको बताएंगे ताकि आपको कुछ हद तक रिलीफ हो और आप अपने इस कार्मिक पास्ट जो कर्मा है इसको रीपे करके अपनी लाइफ को इजी बना सकें। अब बात करते हैं नंबर 13। जी हाँ, पहला कार्मिक नंबर है नंबर 13। अब ये 13 नंबर को जब हम प्लस करेंगे तो 4 नंबर बनता है। वो तो आपको स्ट्रगल दे ही रहा है, लेकिन 13 वाले जो लोग होते हैं जिनका भी जन्मदिन किसी भी महीने की 13 तारीख को आता है, ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, नो डाउट। ऐसे लोगों का माइंड बहुत शार्प होता है, नो डाउट, बिकॉज 4 नंबर बनता है। लेकिन ऐसे लोग अपनी लाइफ में अपने लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं, रुक जाते हैं। वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और अपनी चीजों को बीच में ही स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि शायद ये मेरे लिए नहीं बना, मेरे से नहीं होगा, बिकॉज वो स्ट्रगल बहुत करते हैं, लेकिन जितना स्ट्रगल करते हैं उतना उनको नहीं मिलता। लेकिन आप लोगों को ये समझना होगा कि ये आपका कार्मिक डेप्ट है। आपको स्ट्रगल करते रहना है और साथ साथ रेमेडी भी, आपको मंजिल मिलेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये होता है कि बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी स्ट्रीम्स में वो अपनी लाइन चेंज कर लेते हैं। बहुत किस्मत आजमा चुके होते हैं, उनको लगता है मेरे बस की बात नहीं है। बस यही एक माइनस पॉइंट है आप लोगों का, जो आप वहां पे रुक जाते हो। अब इससे आपने क्या सीखा? आपको पता चल गया कि आपका 13 नंबर का कार्मिक नंबर है, तो आपने रुकना नहीं है, आपको मेहनत करते जाना है, आपको चीजें मिलेंगी, लेकिन लोगों से ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद। अब बात करते हैं इसकी रेमेडी की। देखिए, इसकी रेमेडी ये है कि आप लोगों ने 3 केले किसी भी विष्णु भगवान के मंदिर में डोनेट करने हैं। आपने छोटी छोटी कन्याओं को दे सकते हैं 3 केले या 2-2 केले। ये नंबर 13 की रेमेडी है जिनका भी बर्थडे किसी भी महीने की 13 तारीख को आता है। अब बात करते हैं 14 को अगर हम टोटल करते हैं 1 + 4 तो ये 5 बन गया। लेकिन ये बन किससे रहा है? 14 से, 14 से। वो भी एक कार्मिक नंबर है, तो इसीलिए 14 का 5 होने के बावजूद भी आपको अपनी लाइफ में वो अचीवमेंट नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। हो सकता है आपको लगता हो कि मेरा 5 नंबर है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे नेम का टोटल 5 है, पैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड भी मैटर करता है, कहीं वो आपका कार्मिक नंबर तो नहीं बन रहा। अब 14 का 5 आपको क्या देता है? हेल्थ इश्यू देता है, मैरिड लाइफ में स्ट्रगल देता है। अपने करियर में ऐसे लोग बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी अपनी लाइफ में ये बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप इसकी रेमेडी साथ साथ करते रहेंगे तो आप लोगों को काफी रिलीफ मिलेगा। 14 के 5 वालों को, जो अक्सर मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, या तो हेल्थ इश्यू रहते हैं या रिलेशनशिप इश्यू रहते हैं। अब इसकी रेमेडी है कि आपने दुर्गा चालीसा करनी है रोज, जिनका भी जन्मदिन 14 तारीख को आता है। और आपने फिश को, जो मछलियां होती हैं, उनको जौ के आटे की गोलियां बना के देनी है एवरी वेडनेसडे और सैटरडे। नेक्स्ट नंबर है 16 को अगर हम प्लस करते हैं बनता है 7 नंबर किसका है? केतु का। अब केतु वालों के लिए आपने सुना है कि उनके पास दिमाग नहीं होता, बिकॉज केतु क्या है? वो हमारी धड़ है, हमारी बॉडी है। तो ऐसे लोग इनोसेंट तो होते हैं, इन लोगों को लाइफ में बहुत धोखा मिलता है, लेकिन इस चीज को फिर ये अपने ही हिसाब से चलाने लगते हैं। एक लाइन यहाँ बोलूंगी उन लोगों को कि आपको अपने कैरेक्टर को संभाल के रखना होता है। कैरेक्टर का मतलब ये नहीं है कि ऐसे लोगों का कैरेक्टर लेस होंगे, सिर्फ ये जब इन लोगों
लोगों को धोखा मिल जाता है तो ये लोग अपनी मनमर्जी करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी मैरिड लाइफ में हमेशा लॉयल रहना चाहिए। जी हाँ, ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है जिनका भी 16 का 7 होता है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 16 है। 16 के 7 में ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं कई बार एक से ज्यादा अफेयर में होते हैं। जी हाँ, आफ्टर मैरिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी ऐसे लोग होते हैं, बिकॉज इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता अपने पार्टनर से, और किसी किसी केसेस में तो इनकी 2 शादियां भी होती हैं। अब ऐसे लोगों को क्या करना है, ऐसे लोगों को किसी भी गणेश मंदिर में जाके 4 लड्डुओं का भोग लगाना है वेडनेसडे को। ये रेमेडी बहुत जनरल है, आप लोग कर सकते हैं इजिली। नेक्स्ट नंबर है 19। 19 नंबर अच्छा कंपाउंड है, अगर हम प्लस करते हैं 1 और 9 को तो 1 बनता है, सूर्य का नंबर है। लेकिन सूर्य 9 नंबर और 1 नंबर एक साथ होने की वजह से ऐसे लोगों में ईगो बहुत आ जाती है। ऐसे लोग अपने रिश्तों में बिल्कुल भी किसी की नहीं सुनते, अपनी चलाते हैं, और जब हम अपनी चलाते हैं तो आपके रिश्ते हमेशा आपसे दूर हो जाते हैं। ऐसे लोग अगर गलत भी होते हैं तो खुद को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग अपने चाहे वर्क प्लेस पे हो चाहे अपने होम प्लेस पे हो, कभी किसी की नहीं सुनते। ऐसे लोगों को मेरी ये एडवाइस है कि आप लोग सबकी सुनिए और सबको साथ लेके चलिए। इसमें आपकी रेमेडी क्या है, इसमें आपने सन को, सूर्य को जल देना है। इसके अंदर आपने 5 जो लाल मिर्च होती है उसके दाने डाल के जल देना है। इससे आपके जो कार्मिक डेप्ट है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। आज हमने बात करी कि कार्मिक नंबर कौन कौन से होते हैं, वो हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालते हैं, और रेमेडी की बात करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। राधे राधे।